नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अब तक एक्सरसाइज 4.2 के 5 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 और इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसके अंदर थोड़ी जनरल टर्म्स का यूज़ किया गया है। हालांकि ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल ईजी है पिछले एग्जाम्पल्स की तरह। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 है, इफ़ m इज़ एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो दोस्तों पहले तो हमें कहा गया है जो हमारा m है वो एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है और हमें शो करना है कि जो ये सेट हमें दे रखा है जिसके अंदर के एलिमेंट्स हैं -m-2/2 नेगेटिव ऑफ m-4/2, ऐसे करते करते -1 0 1 m-4/2 m-2/2 और m/2 इज़ ए कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मोडुलो m। तो हमें प्रूव करना है जो ये सेट हमें दे रखा है वो एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है मोडुलो m का। तो दोस्तों आप जानते हैं जब भी हमें कोई सेट के एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं जैसे कि a1 a2 अब तो ऐसे करते करते हमें am एलिमेंट्स दिए हुए होते हैं किसी भी सेट के, इसको एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, a1 का हम लीस्ट रेजिड्यू निकालते हैं जिसको मैं r1 का नाम ले देता हूँ और मोड की वैल्यू हम m लेते हैं। ऐसे करते करते हम am का लीस्ट रेजिड्यू भी निकालते हैं सभी एलिमेंट्स का निकालने के बाद, और इन सभी एलिमेंट्स को हम फिर कंपेयर करते हैं जो हमारे लिए लीस्ट रेजिड्यूज़ का सेट आता है। ऐसे करने के बाद जिसको मैं r1 r2 अप टू rm का नाम दे देता हूँ, तो हम चेक करते हैं कि जो ये सेट है क्या वो मॉडुलो m के लीस्ट रेजिड्यू सेट यानी 0 1 2 अप टू m-1 तक आया है। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं जो मोड m का लीस्ट रेजिड्यू सेट होता है जो इसका कंप्लीट रेजिड्यू सेट होगा पर लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ वो क्या होगा 0 1 2 अप टू m-1। तो दोस्तों हम चेक करेंगे जो हमारे लीस्ट रेजिड्यूज़ का सेट बना है इस तरफ लीस्ट रेजिड्यूज़ निकालने के बाद विच इज़ ऑफ गिवन एलिमेंट्स, तो हम चेक करेंगे क्या ये दोनों सेट सेम है। अगर ये सेम है तो हम कह सकते हैं कि गिवन जो हमारा सेट है वो एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का सेट है। अब दोस्तों इस तरफ के नंबर्स को रिड्यूस करने के लिए मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे, वो क्या क्या थे। मैंने कहा था अगर a1 नेगेटिव नंबर हो तो आप क्या करेंगे, a1 के अंदर एक मल्टीपल ऑफ m जोड़ देंगे, यानी कोई भी मल्टीपल आप जोड़ सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। बस जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो क्या होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी और m से छोटी। तो जब भी आप कोई मल्टीपल जोड़ेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगी, जो 0 या 0 से बड़ी होगी पर m से छोटी होगी। ऐसा करने के बाद आप कह सकते हैं कि जो a1 है वो कंग्रुएंट है। इस वैल्यू को मान लीजिए मैं r1 नाम दे देता हूँ, r1 के जब मोड की वैल्यू m है। उसी प्रकार दोस्तों मैंने आपको बताया था अगर आपको a2 पॉजिटिव हो पर ये वैल्यू m से छोटी हो तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को एज इट इज़ इसके ही कंग्रुएंट दिखा देंगे। अगर ये वैल्यू m से छोटी हो, याद रखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आ जाएगा मोड m। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तीसरी कंडीशन क्या थी कि जब a2 पॉजिटिव भी हो और m से बड़ा भी हो, ये हम पिछले क्वेश्चंस के अंदर देख चुके हैं, वहाँ से आप रिवाइज कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन याद रखनी है। तो दोस्तों पहले हम इस गिवन सेट को लिखेंगे और इस गिवन सेट्स के हर एलिमेंट का जो हमें दे रखे हैं उसका लीस्ट रेजिड्यू निकालेंगे। तो दोस्तों देखिए पहली कंडीशन क्या थी, a1 जब नेगेटिव हो तो इसके अंदर मोड नंबर का मल्टीपल आप प्लस कर देंगे। तो ये हमारा नेगेटिव नंबर है। अगर ये हमारा नेगेटिव नंबर है तो इसके अंदर मैं मोड का पहला ही मल्टीपल यानी m प्लस कर दूंगा, यानी मैं कह दूंगा माइनस, ये हमारा नंबर गिवन है, इसके अंदर मैं m का पहला ही मल्टीपल यानी m प्लस करूंगा जो मेरी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ऐसा करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आ गई दोस्तों, हमारा आ गया, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे एलसीएम हो गई 2m हो जाएगा और 2 सबके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस का m, तो ये क्या खुलेगा, माइनस का m प्लस का 2 प्लस का 2m अपॉन 2, ये क्या बचा दोस्तों, m प्लस 2/2। तो यानी जो मेरा -2/2 था वो मेरा m प्लस 2/2 के कंग्रुएंट है। जैसे कि मैंने कहा कि जो आप वैल्यू निकालेंगे मल्टीपल को ऐड करने के बाद नेगेटिव नंबर में, उसको आप r1 यानी लीस्ट रेजिड्यू कहेंगे। और क्लियरली दोस्तों ये वैल्यू m से छोटी है, यानी ये वाली हमारी इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रही है।
ऐसे ही दोस्तों ये वैल्यू नेगेटिव है, इसके अंदर यहाँ पर m प्लस करेंगे, एलसीएम होके यहाँ पर 2m आ जाएगा, तो 2m में से जब m माइनस करेंगे तो m बचेगा, माइनस माइनस 4 प्लस का हो जाएगा, बाय में 2 बच जाएगा और मोडुलो m। ऐसे करते करते हमें 2 नंबर्स रखे थे तो हमने इन 2 पे ही चेक किया है दोस्तों। ऐसे करते करते जहाँ पे डैश डैश है, -1 नेगेटिव है, इसके अंदर आप m प्लस करेंगे तो यहाँ पे m-1 हो जाएगा, मोड m हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या थी दोस्तों, अगर a1 मेरा पॉजिटिव है और m से छोटा है तो a2 के ही कंग्रुएंट हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए 0 जो नंबर है वो m से छोटा है तो 0 0 के कंग्रुएंट हो गया, 1 भी 1 के कंग्रुएंट हो गया। ये ऐसे करते करते ये सभी नंबर्स m से छोटे हैं दोस्तों, तो ये आपस में खुद के ही कंग्रुएंट हो जाएंगे, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि व्हेन योर नंबर इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन n देन द नंबर इज़ कंग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो इसलिए कारण मैंने दोस्तों इनका लीस्ट रेजिड्यू खुद के ही इक्वल होगा, यानी ये नंबर्स अपने लीस्ट रेजिड्यू के इक्वल ही होंगे अपने आप। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमने इस सेट के लीस्ट रेजिड्यूज निकाल लिए हैं, अब इन नंबर्स का एक सेट बना दीजिए। तो दोस्तों हमारे लीस्ट रेजिड्यूज क्या क्या आए देखिए, m+2/2, m+4/4, डैश 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 डैश, m-1 0 1, ऐसे करते करते m-4/2, m-2/2, m/2। तो ये सभी मैंने यहाँ पर एक लिख लिए। अब दोस्तों हमें पता है कि जो हमारा लिस्ट रेजिड्यू सेट होता है m का वो क्या होता है 0 से m-2। अगर मैं इसके बीच में कुछ और नंबर लिखना चाहूँ तो अब ये भी तो लिख सकते हैं 0 1 2। अब इन डैश डैश में भी तो दोस्तों नंबर छुपे होंगे, तो इन डैश डैश में क्या नंबर आएंगे m-4/2, m+2/2 भी, m-2/2 भी इसके अंदर ही कंटेंट करेगा दोस्तों। ऐसे करते करते m/2 भी इस सेट के अंदर ही आएगा। ऐसे करते करते दोस्तों हमारा m+2/2 भी यहीं आएगा और m+4/4 भी यही आएगा, m+4/2। ऐसे करते जो हमारा m-1 तक हमारा सेट पूरा हो जाएगा। तो 0 से m-1 तक दोस्तों, 0 से 1 to m-1 तक हमारा ये सेट बनेगा, जिसके अंदर ये नंबर्स भी दोस्तों इंक्लूडेड होंगे जो हमें गिवन सेट में दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे एंड वी नो आवर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम ऑफ मोड m इज़ दिस। हमें पता है कि जो हमारा CRS होता है वो ये वाला सेट होता है, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ बीच के नंबर ही तो दिखाए हैं दोस्तों, पर है तो ये 0 1 to m-1 तक, 0 1 to m-1 तक। तो दोस्तों हमारा ये सेट असली वाला होता है जो CRS होता है, और ये हमें सेट अपने एलिमेंट से मिला है। अब दोस्तों अब देखिए जो ये वाले एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल ये वाले एलिमेंट्स ही तो हैं, यानी कंपेरेबल एलिमेंट्स हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका गिवन सेट है वो एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है मॉडुलो m का। तो दोस्तों बस याद रखिएगा, जब नेगेटिव नंबर हो तो उसके अंदर मोड का मल्टीपल प्लस करना है। अक्सर आपको देख पाएंगे कि जब आप मोड का पहला ही मल्टीपल, यानी जब आप k की वैल्यू 1 रखेंगे तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो जनरली आपको हर क्वेश्चन के अंदर मोड का पहला मल्टीपल ही प्लस करना है, और जब आपकी वैल्यू पॉजिटिव हो और m से छोटी हो तो उस वैल्यू को एज इट इज़ खुद के कंग्रुएंट दिखा देना है। और ये जो आपका सेट बनेगा वो आपका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम का सेट कैसे बनेगा, जब आप इस सेट को लीस्ट रेजिड्यू सेट से कंपेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर कहा गया है कि अगर R1 R2 R3 अप टू Rp-1 अगर ये डिनोट करते हैं एक रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम को मोड P के, यानी हमें एक RRS दिया गया है मोड P का, तो आपको दिखाना है जहाँ पर P क्या है दोस्तों एक प्राइम नंबर है, तो आपको प्रूव करना है कि जो इन सभी की मल्टीपल होगी। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, ये वाला निशान जो आप पाई का निशान कहते हैं ये मल्टीप्लाई का निशान होता है, और यहाँ पर RI का मतलब क्या है, I की वैल्यू आप 1 से लेके P-1 तक रखेंगे, यानी ये सभी वैल्यूज़। तो इन सभी जो वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन है वो कंग्रुएंट होनी चाहिए -1 मोड P के। इसका यही मतलब है दोस्तों कि इन सभी वैल्यूज़ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 के कंग्रुएंट आनी चाहिए जब मोड की वैल्यू P होती है। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ याद दिला देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था कि जो भी नेचुरल नंबर 1 से लेके P-1 के इक्वल होते हैं, यानी सभी नेचुरल नंबर्स जो 1 से लेके P-1 तक लाई करते हैं, यानी 1 2 3 अप टू P-1, इन सभी की जो GCD है दोस्तों वो P के साथ 1 होती है। P क्या है दोस्तों एक प्राइम नंबर, यानी जो प्राइम नंबर होता है वो अपने से सभी छोटे नंबर्स के साथ जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट होके उन सभी के साथ उसकी GCD 1 होती है। क्योंकि दोस्तों जो n है, यानी जो हमारे नंबर्स हैं, वो कोई भी P को डिवाइड नहीं करता, आप सभी जानते हैं, केवल 1 P को डिवाइड करता है, और 1 की GCD तो P के साथ 1 ही होती है दोस्तों, आप जानते हैं पहले से ही। यानी
अगर प्राइम नंबर है दोस्तों आपके पास कोई भी, तो उससे छोटे जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे आपके 0 को छोड़कर, उन सभी की जीसीडी प्राइम नंबर के साथ हमेशा 1 होती है। और दोस्तों आप जानते हैं रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम्स के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, ऐसे नंबर्स यानी आइलर फंक्शन निकालते हैं हम किसी भी नंबर का। इसका क्या मतलब होता है, ऐसे नंबर्स जिनकी जीसीडी m के साथ 1 है। तो दोस्तों हम जानते हैं आइलर फंक्शन ऑफ p क्या होता है, जहाँ पर p की पावर 1 है p-1, यानी हमारे पास p-1 ऐसे इंटीजर्स हैं जिनकी जीसीडी p के साथ 1 है। और वो p-1 इंटीजर्स कौन से हैं, 1 2 3 अप टू p-1। ये सभी ऐसे इंटीजर्स हैं जिनकी जीसीडी प्राइम नंबर p के साथ 1 है और इनकी संख्या कितनी है p-1, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये 1 से लेके p-1 तक है। तो ये बात तो पहले आपको समझनी है दोस्तों। अब हमने एक थ्योरम की थी पिछले इंट्रोडक्शन के अंदर, जहाँ पर हमने कहा था कि अगर आपके पास दो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम दे रखे हों किसी एक मोड नंबर के, तो वो दोनों आपस में कंग्रुएंट होते हैं, यानी इनकी मल्टीप्लाई कंग्रुएंट होगी इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई के, जहाँ पर ये भी एक रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है मोड m का और ये भी एक रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है मोड m का। तो ये दोनों आपस में कंग्रुएंट होते हैं, यानी इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई कंग्रुएंट होगा इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई के। जैसे कि मैंने नीचे दिखाया भी है कि a1 इंटू a2 ऐसे करते करते मल्टीप्लाई में a5m इस कंग्रुएंट टू b1 इंटू b2 ऐसे करते करते b5m, और मोड की वैल्यू दोस्तों हमें m लेनी है जब m के रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम ये होंगे। याद रखिए जो आपको नंबर दिया गया है उसी के ये रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम होने चाहिए, तभी ये थ्योरम वैलिड है। अब दोस्तों हमने देखा कि एक तो p का रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम ये है जहाँ पर हमारा ये वाला सेट आएगा, कौन सा सेट है, जिसके अंदर नंबर्स होंगे 1 2 3 ऐसे करते करते p-1 तक। ये एक रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है किसका, मोड p का, ठीक है दोस्तों। और एक हमें रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं इन सभी नंबर्स का सेट भी तो एक रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम हमें दे रखा है। तो दोस्तों इस थ्योरम को लगा के जो हमने अभी अभी पढ़ी, हमें दो रेजिड्यू सिस्टम मिल गए किसके, मोड p के। तो यानी जो हमारा ये वाला सिस्टम होगा वो कंग्रुएंट होगा इस सिस्टम के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई के, यानी r1 इंटू r2 इंटू r3 ऐसे करते करते rp-1 कंग्रुएंट होगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ऐसे करते करते p-1 के, जब मोड की वैल्यू p होगी। अब दोस्तों ये क्या बन गया, p-1 का फैक्टोरियल, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर p-1 से लेके 1 तक सभी नंबर्स है नेचुरल नंबर्स, तो ये p-1 का फैक्टोरियल बन गया। अब दोस्तों विल्सन थ्योरम याद कीजिए जो हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर पढ़ी थी। एक्सरसाइज 3.2 के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमें कोई प्राइम नंबर p दिया गया हो तो p-1 का फैक्टोरियल कंग्रुएंट होता है -1 के, जब मोड की वैल्यू p होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर क्या मिला, p-1, और p-1 कंग्रुएंट है -1 के। अब दोस्तों आप जानते हैं अगर आपको मिले a इज़ कंग्रुएंट टू b, जब मोड की वैल्यू आपकी m दे रखी हो, और आपको मिले b इज़ कंग्रुएंट टू c, जब मोड की वैल्यू m दे रखी हो, यानी ये वैल्यू सेम होनी चाहिए और यहाँ पर नंबर सेम होना चाहिए। तब आप क्या लिख सकते हैं कि a कंग्रुएंट है c के, जब मोड की वैल्यू है m, यानी यहाँ पर आप b की जगह c को रिप्लेस कर सकते हैं अगर b किसी और नंबर के कंग्रुएंट है। तो दोस्तों यही वाली थ्योरम लगाइए। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला नंबर इसके कंग्रुएंट है और ये p-1 के कंग्रुएंट है, यानी जो ये वाला टर्म होगी पूरी वो कंग्रुएंट हो जाएगी -1 के और मोड की वैल्यू आ जाएगी p। तो दोस्तों यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। इसको करने से पहले याद रखिए दोस्तों एग्जाम्स के अंदर अगर आप ये थ्योरम लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस थ्योरम का यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन कर दिया, तो हमारा एक्सरसाइज 4.2 के सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।